मेरा नाम राजन मुलर, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवेदन कसमुली है। मैं यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर अपने शब्द प्रकट करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ पर विश्व मानव अधिकार मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसकी मानव अधिकार सर्वोपरि है। मनुष्य को सारे उसके उनके अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को यहाँ फैसला लिया था कि मानव को उसके अधिकार मिलेंगे। यह आते आते यह 1950 को यह प्रस्ताव जारी किया गया और भारत में 1993 को यह प्रस्ताव जारी हुआ, जिसमें मनुष्य को उसके जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, उसको बोलने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार से अनेकों अधिकार प्राप्त हुए। मनुष्य के साथ अनेकों भेदभाव होते हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे साथ होने वाले भेदभाव को हम रोक सके और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। हमें मानव अधिकार हम इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हम इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों को हम जागरूक कर सके। इसमें अनेकों भेदभाव होते हैं, जैसे जाति के आधार पर कोई अनुसूचित जाति का है, कोई सामान्य जाति का है और कोई अनुसूचित जनजाति का है। और धर्म के आधार पर भी होते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है और अनेकों ऐसे भेदभाव होते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच भी अनेकों भेदभाव होते हैं। इसलिए हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं ताकि हमें हमारे अधिकार मिल सके। मानव अधिकार, हमें अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ना चाहिए और हम यहाँ संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हर मनुष्य को अपने अधिकार के खिलाफ लड़ना चाहिए और उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हमारे अधिकार हमसे छीने जाते हैं तो उसमें संविधान में उसके लिए दंड की भी आगे है। धन्यवाद। तो देखो, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि आज क्या है, विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस किसके लिए मनाया जाता है? ये जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसमें हम जो है मानवों के जो अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, है ना, जो उन्हें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, तो उसके जागरूकता फैलाने के लिए, है ना, इस दिवस को हम मनाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो शुरुआत हुई थी, ये किसने करी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ का एक संविधान था, है ना। उस संविधान में सन 1948 में, है ना, 10 दिसंबर के दिन जो है एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया था। ठीक है, उसमें कहा गया था कि जो है मनुष्यों को जो है पूरी दुनिया के उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, मूल अधिकार दिए जाएंगे, है ना। तो उस घोषणा की गई थी। उनका एक आर्टिकल शायद 68, एक आर्टिकल नंबर 68 पे उन्होंने इनके बारे में मेंशन किया था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने जैसे बेसिकली उन्होंने 4 चीजें उन्होंने कही थी कि 4 अधिकार जो हैं मानव को उसके जन्म के साथ ही मिल जाएंगे। पहला क्या है? पहला है उसमें जीने का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, तीसरा समानता का अधिकार और चौथा समानता का अधिकार। हाँ, शिक्षा का भी है, वो बाद में हुए थे, वो बाद में ऐड किए गए थे 1965 में, है ना। कुछ जो मूल अधिकार जो कुछ रह गए थे, कुछ मानव अधिकार जो रह गए थे, उनको फिर 1965 में दोबारा से ऐड किए गए। ठीक है, तो मुख्य स्रोत क्या है? ये जो अधिकार है, इनका मुख्य स्रोत ये है। ठीक है, जो संयुक्त नहीं हो रहा है, जिससे उनके मानव अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, उस आयोग का काम यही है। आगे समझ में। इसके अलावा जो भारत का जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो भी इस संबंध में जो निर्णय देता है ना, किसी भी वाद विवाद में कोई निर्णय वो देता है, तो वो भी क्या है, वो ऐड हो जाता है इसमें। आगे समझते हैं, ये जो मानवाधिकार के जो नियम है उसमें ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है।